है, राजकीय सम्मान के साथ जो डिनर्स होते हैं, उनमें कौन लोग एलिजिबल हैं? जब आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि इनको ना बुलाएं तो नहीं बुलाते। कई बार वो कहते हैं भाई सोच लीजिए, अगर इनको नहीं बुलाना है, ये मेरे देश की बड़ी आलोचना करते हैं। तो हमने कहा कि ओके सर, हम लोग देखते हैं, हम लोग सबमिट करेंगे अपने राष्ट्रपति को। अल्टीमेटली सर, जब फंक्शन हो रहा है तो डिसीजन तो राष्ट्रपति का है। ये जो राष्ट्रपति हाउस में जब डिनर होता है, राजकीय सम्मान के साथ जो डिनर्स होते हैं, उनमें कौन लोग एलिजिबल हैं? और फिर क्या ओके, इस तरह की चर्चा होनी चाहिए कि भाई हमको नहीं बुलाया, हमको शादी का कार्ड नहीं भेजा, हम अब बारात में डांस नहीं करेंगे? क्या वो कोई बारात होती है? मैं आपको बताता हूँ। ये 4 जो देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, जब मैं 6 में से 4 देशों में जो मैं राजदूत था, तो पहले क्या होता है सर, हम लोग पूछते हैं, या अगर उस देश का राष्ट्रपति आ रहा है, मिसाल के देश ए, वहाँ का आदमी आ रहा है, तो मैं वहाँ राजदूत हूँ, मेरी सरकार मुझसे कहेगी भई पता करो कि वो 18 फरवरी को फ्री है कि नहीं, हम उसको बुलाना चाहते हैं। फिर मैं उसके प्रोटोकॉल राष्ट्रपति से मैं नहीं मिल पाता सीधा, कोई कहता है मैं तो सीधा चला जाता हूँ, बकवास करता है। मैं पहले उसके प्रोटोकॉल वाले से पूछूंगा, भाई वो फ्री है कि नहीं। फिर 2-3 दिन में जब हाँ कह रहे हैं मैं फ्री हूँ, मैंने कहा अगर फ्री हैं तो क्या वो भारत आने के लिए तैयार हैं? तो कहते हैं अरे बिल्कुल, वो तो कहते हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं 18-19 2 दिन रहूंगा। फिर मैं वो दिल्ली को कहता हूँ भाई वो इन दिनों में आने को तैयार है। फिर दिल्ली से फॉर्मल इन्विटेशन आता है। फिर हम उसको कहते हैं कि भाई अच्छा बैठिए मेरे साथ, प्रोग्राम 1 2 3 4 5, वो आएगा सीधा राजघाट जाएगा, फिर ये करेगा, फिर इनसे मिलेगा, फिर बिजनेस मीटिंग होगी, फिर ये आजकल बिजनेस मीटिंग्स पे बहुत फोकस होता है, ये चीजें होंगी। और फिर रात को उसके लिए एक भोजन होगा हमारे प्रेसिडेंट के घर में, जिसे हम राष्ट्रपति भवन के, क्योंकि ये भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। कहते वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने कहा देखिए हम इन लोगों को बुलाना चाहते हैं, हमारे राजदूत वहां पे जो है उनको बुलाया जाएगा, आपके राजदूत को, इनको कुछ गवर्नर्स आएंगे, कुछ मिनिस्टर्स आएंगे। अब आप ये बताइए कि इसमें से आपको कोई आपत्ति है, और फिर दूसरा आप किन किन से मिलना चाहते हैं। सर, तो हम जब लिस्ट भेजते हैं, भाई वो हमारा मेहमान है, तो उसको कहते हैं कि भाई ये लोगों को हम बुला रहे हैं। कई बार वो कहते हैं भाई सोच लीजिए, अगर इनको नहीं बुलाना है, ये मेरे देश की बड़ी आलोचना करते हैं। तो हमने कहा कि ओके सर, हम लोग देखते हैं, हम लोग सबमिट करेंगे अपने राष्ट्रपति को। जब आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि इनको ना बुलाएं तो नहीं बुलाते। अल्टीमेटली सर, जब फंक्शन हो रहा है तो डिसीजन तो राष्ट्रपति का है। बिल्कुल, बिल्कुल, होस्ट बिल्कुल। तो राष्ट्रपति हैं। अब नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। सर मेरे साथ भी हुआ है, मैं हुँ। राजदूत रहा हूँ, वहाँ के लोग आते हैं, फिर लिमिट होता है सीटिंग का। तो मुझसे कहा गया, मेरे मंत्रालय के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है, फोन करके एम्बेसडर साहब सॉरी, बिल्कुल फुल है सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वहाँ के, जो विदेश लीडर आ रहे हैं, विदेशी, वो कह रहे हैं कि उनको बुलाओ, तो क्या आप ड्रॉप आउट करेंगे? मैंने कहा मुझे क्या दिक्कत पड़ती है, मैं बड़ी खुशी से उनको ले आऊंगा, और बाहर आप मुझे किसी दूसरे कमरे में भोजन खिला दिए, ना भी मतलब खिलाइए तो मैं घर जाता दीपक हूँ। सर, आप ये कह रहे हैं ये कोई बारात नहीं है कि 2-4-10 लोगों को एडजस्ट कर देंगे कि चलिए बस में ठूस देंगे, कोई बात नहीं। ये बेसिकली जो गेस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनकी पसंद या नापसंद पर निर्भर करता है कि किसी स्टेट डिनर में कौन होगा और कौन नहीं। ये 100% आपने सही कहा है कि हम फैसला करेंगे उनसे हुँ। कंसल्ट करके। और अगर वो हाँ। कहे कि इसको मत बुलाइए, मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि बुलाऊंगा, मैं जरूर बुला। सर मैं एक फाइनल, हुँ। एक छोटी सी कहानी और बता देता हूँ, जी। एंड देन टाइम की सर आपके पास एक छोटा-सा पाबंदी। सवाल लूँगा, इसके बाद फिर खत्म कर जी देंगे। जी, मैं बहुत जल्दी से एक बता देता हूँ। मैं एक डिनर पे बैठा, लंच पे बैठा हुआ था प्राइम मिनिस्टर के घर पे, बहुत साल की बात है। तो एक मंत्री भी मेरे साथ बैठे थे, भारत के, हिंदी बोलते थे। जो हमारे अतिथि थे सामने बैठे हुए, महिला, और वो फ्रेंच बोलती थी, तो मैं अनुवाद कर रहा, मैं फ्रेंच फ्लुएंटली बोलता हूँ। तो ये मंत्री हिंदी में कहने लगे कि हमारे देश में तो हम महिलाओं को अपने घर में रखते हैं, वो खाना बनाती हैं, हम इतना प्रोत्साहित नहीं करते। अब मैं क्या बोलूं उस महिला मंत्री को जो सामने बैठी हुई है, शायद प्रधानमंत्री थी अगर, तो फिर मुझे अनुवाद करना, मैंने कहा वो कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे देश में भी हम महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान देते हैं, बहुत इज्जत कर रही है। थोड़ा बोलूंगा कि घर में रखते हैं भोजन बनाने के लिए। तो उनको पता नहीं थे क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी भी चीजें हमारी जिंदगी में हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा सर कि ये डिसीजन जो हमने लिया है, ये सोच समझ के लिया है, वहां के लोगों ने कहा है, हमारे लोगों ने कहा है, राष्ट्रपति ने अप्रूव किया। बाकी अगर आपको तकलीफ है, उनको तकलीफ ये थी कि इस व्यक्ति को क्यों बुलाया जो मेरा एमपी है और मुझे नहीं बुलाया, तो चलिए अगली बार उस एमपी को भी नहीं बुलाएंगे। अगर यही तकलीफ है तो साफ बोलो, वही तो कह तो रहे हैं, उसको क्यों बुलाया, उसको क्यों बुलाया, एक्सेट्रा। अरे नहीं बुलाएंगे यार, ये मेरे घर में है, मेरा डिनर है, मैं फैसला करूंगा, बुला लिया तो बुला लिया है। क्या ये, इसको हम कहते हैं एक एक अच्छा। प्याले के अंदर तूफान। जी। अच्छा दीपक सर, एक छोटी-सी चीज़,
पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और काम बाकी चीजों को लेकर एक फिल्म आई है धुरंधर, उसको लेकर आपका टेक क्या है? दूसरा, असीम मुनीर को एक्सटेंशन मिला है और कितने समय का है? अनलिमिटेड है। वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा अमेंडमेंट किया गया है। इन दोनों ही चीजों पर आपका टेक क्या है? ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो देखिए, तो लगता है कि थोड़ी आर्टिस्टिक लिबर्टी जो लोग लेते हैं वो हमेशा लेते हैं। वो हमेशा सच्चाई का बयान नहीं करते, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के पेश करते हैं। दूसरा, ये जो पिंजड़े वाली मुनरिया है, क्या नाम बताया, फूल मार्शल जो है वहां का, मुन्नी भाई, वो जो मर्जी करे। सर, अभी तो सिर्फ आपने फॉर्मलाइज कर दिया है। इन रियलिटी तो फौज को पूछे बिना पाकिस्तान का राष्ट्रपति तो बाथरूम भी नहीं जा सकता, या प्रधानमंत्री। वो तो पूछ के जाता है, भाई बहुत बहुत जोर का प्रेशर है, मैं चला जाऊं कि नहीं। बाकी बकवास वो बहुत करते हैं। तो मेरा मानना है सर, एक बहुत साल पहले एक पाकिस्तान आर्मी चीफ थे, उनका नाम था फूल मार्शल अयूब खान। वो 65 की जंग के बाद अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। तो इस बेवकूफ ने भी यही किया। एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनका नाम था जॉन बाप्टिस्ट लाकार, मैं फ्रांस में पढ़ा हूँ। उसके बाद वो एक कहता था, बड़ी मशहूर कहावत है, जितना बदलता है उतना वही रहता है। द मोर इट चेंजेस द मोर इट इज द सेम। तो उस वक्त जो हुआ था, हारने के बाद फील्ड मार्शल बन गया, इस बार भी वही हो रहा है। अब ये कितने साल रहेगा, क्या फर्क पड़ता है सर? ये तो 500 साल रहना चाहता है। अब वो बांग्लादेश का जो वो बेवकूफ है मोहम्मद यूसुफ खान, वो भी कहता है मैं तो 800 साल तक चीफ एडवाइजर रहूंगा। और टाइगर 90 साल की तेरी उम्र हो गई है, 3-4 साल में तू दफा हो जाएगा, भगवान के पास नहीं जी, मैं तो जिंदा रहूंगा, मेरी रूह भटकती रहेगी। ये बेवकूफ लोग हैं। मेरा अब मानना है सर कि फौज के अंदर से ही पिंजड़े वाली मुनरिया के अगेंस्ट मुखालफत होगी और इसको मार देंगे सर, आप देखते जाइएगा। बहुत शुक्रिया दीपक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चहकते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इतने सारे फैंस आपके हमारे चैनल पे आते हैं, हर व्यक्ति, कईयों ने तो ऐसे कह दिया, भाई साहब जब दीपक सर बोले बीच में मत टोका करो। तो आज मैंने आपको टोका भी तो नहीं। मुझे, मैं ऐसा करता हूं सर, मैं आपको इतना पसंद करता हूं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, और वो भी हम करेंगे प्रो बोनो बेसिस पे। मैंने आज आपको इसलिए टोका नहीं है, लोग आके गाली देते हैं मुझे फिर कि कोई नहीं गाली देता, मैं तारीफ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इज्जत धन्यवाद दी सर, आपने, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, नमस्कार सर।